मन तो भगोड़ा है, वो तो यहां नहीं टिकता, और कहीं जाता, और कहीं सदा, यहां नहीं। तुम उसे पकड़ पकड़ के वापस ले आते हो, तुम उसे यहां बैठना सिखाते हो, मन को सिखाते हो कि आसन लगा यहां, यहीं रुक, कहीं मत जा। ऐसे धीरे 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 मन को भी स्वाद लग जाता है वर्तमान का। वही स्वाद मन की मृत्यु बन जाता है, क्योंकि वर्तमान में मन होता ही नहीं, और जो मन के पार है वही बुद्धिमान है, जो मन के नीचे है वो बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्ध ने कहा, बुद्धिमान को भविष्य के सपनों में नहीं उलझना चाहिए। भविष्य में मौत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये बड़ी अनूठी बात बुद्ध ने कही। भविष्य में मौत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, वर्तमान तो अभी है, वर्तमान ही जीवन है, जीवन वर्तमान में है। भविष्य में तो सिर्फ मौत होगी, कल सिर्फ मौत है और कुछ भी नहीं। तुमने ख्याल किया, इस देश की भाषाओं में हमने जो शब्द चुने हैं, कल और काल, वो एक ही मूल से आते हैं। काल तो मौत का नाम है और कल भविष्य का नाम है। एक और अनूठी बात है, हम बीते दिन को भी कल कहते हैं और आने वाले दिन को भी कल कहते हैं। बीता दिन मर चुका, आने वाला दिन मरा हुआ है। बीत गई जो, वो भी मौत थी, आ रही है जो, वो भी मौत है। दोनों के मध्य में जैसे तलवार की ढाल पर कोई खड़ा हो, ऐसा वर्तमान खड़ा है, ऐसा जीवन खड़ा है। इसलिए परमात्मा के मार्ग को लोगों ने खड्ग की धार कहा है। इन दो खड्डों के बीच में बड़ी पतली सूक्ष्म रेखा पर जीना है। यह भी तुमने ख्याल किया कि काल मौत का भी नाम है और काल समय का भी नाम है। भाषाएं ऐसे ही नहीं बनती, भाषाओं में एक एक संस्कृति का पूरा पूरा अनुभव संजोया होता है। दुनिया में बहुत भाषाएं हैं, लेकिन किसी भाषा में मौत और समय का एक ही नाम नहीं है। सिर्फ इस देश की भाषा में मौत और समय के लिए एक ही नाम है। क्यों? क्योंकि इस देश के मनुष्यों ने बार बार यह अनुभव किया कि समय यानी मौत, इसलिए दोनों को एक नाम दिया है ताकि याद रहे। वर्तमान समय का हिस्सा ही नहीं है, वर्तमान है जीवन। एक बात और ख्याल ले लेना, हम आमतौर से सोचते हैं कि समय 3 खंडों में विभाजित है, अतीत, वर्तमान, भविष्य। यह बात गलत है। समय तो 2 खंडों में विभाजित है, अतीत और भविष्य।